हेलो माय डियर कैंसेरियंस, कर्क राशि, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक है आपके लिए आने वाला महीना जुलाई 2024 कैसा रहेगा। आपकी लव लाइफ, आपका करियर, आपका ओवरऑल मंथ, आपकी हेल्थ, आपका फाइनेंस, ये सब कैसा रहेगा हम जानेंगे। तो ध्यान रखिएगा, जनरल रीडिंग है, हर एक बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग टाइमलेस जुलाई के लिए है। जुलाई 2024 में जब भी आप देखोगे तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग को बहुत पॉजिटिव माइंड के साथ। इस रीडिंग को सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। आपकी चंद्र राशि, ठीक है, लग्न राशि, नाम राशि, जन्म राशि। ओके, तो देखते हैं कर्क राशि आपके लिए ओवरऑल मंथ की एनर्जी क्या है। जुलाई मंथ ओवरऑल कैसा रहने वाला है कर्क राशि आपके लिए। टाइम फॉर अ नैप, थोड़ा सा रिलैक्सेशन है जुलाई मंथ में। किसी चीज़ को लेकर थोड़ा आप पॉज ले रहे हो। कुछ लाइफ में ना बहुत, जैसे कहते हैं ना, बहुत स्ट्रगल देख लिया, बहुत काम कर लिया, बहुत सारे सरकमस्टांसिस को सुलझा लिया, कुछ करियर में कुछ चल रहा था या पर्सनल लाइफ में कुछ चल रहा था। नाउ थोड़ा सा रिलैक्सेशन आपके लिए है। यहाँ पर मैं ये भी देख रही हूँ कि थोड़ी नींद आपकी अच्छी होगी जुलाई मंथ में। हो सकता है आपको अभी तक किसी चीज़ की टेंशन थी, आप ढंग से सो नहीं पा रहे हो, आप कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रेस में थे या स्ट्रेस में हो अभी, और हो सकता है वो स्ट्रेस लेवल आपका कम हो जाए, डिक्रीज़ हो जाए और आपको अच्छी नींद आए। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे क्योंकि मून की एनर्जी है, तो हो सकता है आप कोई स्टोन अपनी लाइफ में इंट्रोड्यूस कर रहे हो। ठीक है, जैसे कुछ लोग हैं एमेथिस्ट को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो कुछ लोग हो सकता है कि मून स्टोन को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। कोई स्टोन आपकी हेल्प कर रहा है जिसमें आप मतलब थोड़ा सा कुछ बातें अगर हैं भी सीनियर लाइफ में, तो उनको साइड करके आप रेस्ट मोड पे आ रहे हो। ओके, ऐसी एनर्जीज मुझे नज़र आ रही है। कुछ सिचुएशंस में अगर आपको बहुत जल्दी थी कि ये सिचुएशन हो जाए, जल्दी से वो सिचुएशन हो जाए, आप थोड़ा सा रिलैक्स होते हुए नज़र आ रहे हो। एक पॉज मोड पे आप आते हुए मुझे नज़र आ रहे हो जुलाई मंथ में। ठीक है, नेक्स्ट इज द फेट। आपको देखो आ गया ना अलाइनमेंट में मैसेज की, ये देखो नंबर 6 की एनर्जी है ये। ठीक है, सो यहाँ पर भी अगर इसको माइनस करें तो नंबर 6 बनता है, प्लस करें तो नंबर 8 बनता है, और नंबर 7 भी यहाँ पर है। तो एक बात ये है कि 6, 7, 8 मतलब कहीं ना कहीं हार्मनी को लेकर, कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी को लेकर, कहीं ना कहीं आपकी मेहनत को लेकर कुछ बैलेंस बनता हुआ नजर आ रहा है। कोई ना कोई अबंडेंस के रास्ते खुलते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आपको विश्वास है कि देखो आपने कुछ गलत नहीं किया है, आपने जो किया है सबकी भलाई के लिए किया है, या आपको विश्वास है कि आपके यूनिवर्स आपके साथ है, आपको विश्वास है कि डिवाइन आपके साथ है। तो आप बहुत सारे लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि आप इस टाइम पे ना एक सरेंडर मोड पे रहने वाले हो। तभी तो मैं कह रही हूँ कि आप अपनी तरफ से जितना आपने करना था जून मंथ तक, आप उसमें हाथ पैर मार लोगे। मैं ये अचीव कर लूँ, मैं वो अचीव कर लूँ, मेरी लाइफ में ये स्ट्रेस लेवल कम हो जाए, मेरी लाइफ में मतलब आप कुछ चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। बट जुलाई मंथ में ऐसा नहीं है। जुलाई मंथ में आप सरेंडर मोड पे आ जाओगे। जुलाई मंथ में आप यूनिवर्स पे छोड़ दोगे सब कुछ। कुछ लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहा है कि किस्मत आपका साथ देगी। ठीक है, क्योंकि द फेट की एनर्जी, किस्मत आपका साथ देगी, सितारे आपके फेवर में होंगे कैंसेरियंस। ऐसी एनर्जीज मैं देख पा रही हूँ। कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ बता दूँ कि आपकी मदर से या किसी फीमेल से आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस देखने को मिल सकती है या सुनने को मिल सकती है, जिसके थ्रू आपको या तो हीलिंग मिले या फिर जिसके थ्रू आपको कोई रास्ता मिले चीज़ें ठीक होने का, जिसके थ्रू हो सकता है कि आप थोड़ा सा यूनिवर्स की तरफ या स्पिरिचुअलिटी की तरफ थोड़ा सा आप कहते हैं ना एक आस्तिक वाली एनर्जी में आ जाओ। हो सकता है अभी तक ज़्यादा नहीं मानते थे, बट अब आपकी आस्था बढ़ जाए इस चीज़ में। ओके, ये एनर्जीज मुझे आपके लिए जुलाई मंथ में नज़र आ रही है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर आपको आपकी किस्मत का जो है कहते हैं ना दरवाज़ा जैसे खुल जाना, ये एनर्जीज भी फील हो सकती हैं। कहीं ना कहीं एक सेलिब्रिटी वाइब हो सकती है, कहीं ना कहीं एक सक्सेस की एनर्जी है। मैं क्योंकि स्टार्स देख पा रही हूँ, दोनों ही कार्ड्स में स्टार्स की एनर्जी है, और स्टार्स जो हैं ज़्यादातर सेलिब्रिटी मोड को बताते हैं। कहीं ना कहीं क्योंकि ये ब्लिंक होते रहते हैं, है ना। तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि कुछ ना कुछ मूड भी बहुत स्विंग रहेंगे कुछ लोगों के लिए, कि कभी बहुत अच्छा काम आपका हो रहा है, कभी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, कभी कभी रिजल्ट में थोड़ी सी डिलेज आपको देखने को मिल सकती है। ऐसी एनर्जीज हो सकती हैं। ओके, बट मैं यहाँ शाइन देख पा रही हूँ। दोनों कार्ड्स में मुझे एक शाइन नज़र आ रही है कि हो सकता है आपका नेम फेम सक्सेस आपको बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है यहाँ पर लाइफ में। ठीक है,
लेट्स चेक यहाँ पर लव लाइफ कैसे रहने वाली है। जो लोग रिश्तों में हैं, चाहे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, थर्ड पार्टी सिनेरियो है, आपकी एनर्जी ज़्यादातर अपनी तरफ है। आपका ध्यान अपनी लाइफ में न्यू अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ है। आपका ध्यान है कि आपको स्टेबल रिलेशनशिप मिले, चाहे वो इस पर्सन से मिले चाहे किसी और से, पर स्टेबल हो लाइफ, ठीक है। आपका ध्यान ज़्यादा पैसों की तरफ है, आप इस पर्सन की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हो। हाँ, आपका ध्यान चुप रहने में है, इंट्रोवर्ट रहने में, क्योंकि आप झेल चुके हो ना कैंसेरियंस, आप झेल चुके हो। आपको लगता है कि इससे अच्छा तो मैं अपने करियर पे ध्यान दूँ, इस पर्सन से अच्छा तो मैं अपने फाइनेंस पे ध्यान दूँ। ये एनर्जी आपकी मुझे नज़र आ रही है। पर्सन की एनर्जी जो नज़र आ रही है 5 ऑफ वांड्स, पर्सन बड़े कॉम्पिटिटिव नज़र आ रहे हैं। पर्सन को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक मैं देख पा रही हूँ, या बहुत ज़्यादा हो सकता है कि आपके पर्सन हर बात को लेकर एग्री ना हो आपसे। कहीं ना कहीं इन्हें ये लगे कि सिर्फ मैं ही इस रिश्ते में जो है इस रिश्ते को जो है पूछ रहा हूँ, या इस रिश्ते के लिए मैं ही एफर्ट्स कर रहा हूँ, या इस रिश्ते में कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है कि फैमिली नहीं मान रही है और मैं ही स्टैंड ले रहा हूँ, तुम कुछ नहीं कर रहे हो इस रिश्ते में। ये एनर्जीज आपके पर्सन की तरफ से हो सकती है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर आपके पर्सन आपको क्लियरली बता सकते हैं कि यहाँ पर सोसाइटी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ये रिश्ता नहीं बन सकता है, उन्होंने बहुत ज़्यादा ट्राई किया है, ठीक है। ये हो सकता है कुछ लोगों को। यहाँ आउटकम क्या है इस रिश्ते का, जजमेंट। तो यहाँ पर देखो क्लियरली है ये बात कि सेकंड चांस के बारे में बात तो ज़रूर होगी, बट उन लोगों के लिए होगी जो लोग मैरिड हैं, उन लोगों के लिए होगी जो लोग मैरिड हैं, ठीक है। पर जो लोग मैरिड नहीं हैं, एक दूसरे से मैरिड नहीं है, हो सकता है आप दोनों के लिए शादी का रिश्ता आ जाए, हो सकता है आप दोनों अलग अलग शादी का रिश्ता आए, एक ही पर्सन के लिए नहीं कह रही हूँ मैं, अलग अलग शादी का रिश्ता है। या कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन आपको बताएं कि उनकी फैमिली को उन्होंने बहुत मनाने की कोशिश करी है, बट उनकी फैमिली उनकी मैरिज आपसे नहीं करा रही है, वो रिश्ते उनके लिए ढूंढ रही हैं। ये चीज़ें आपको सुनने को मिल सकती हैं। आउटकम में उन्हीं लोगों के लिए यहाँ पर नज़र आ रहा है यूनियन, जिन लोगों की मैरिज हुई हुई है। 10-10-10 की एनर्जी से इसे क्लेम करना। और कुछ लोगों के लिए, कुछ माइनर लोगों के लिए ऐसा है जिनको पता भी होगा कि आपके पर्सन मैरिड हैं और उनकी लाइफ में कुछ डिस्प्यूट चल रहे थे, तो वो डिस्प्यूट उनका ठीक हो जाएगा और वो वहाँ चले जाएंगे। तो आप देख लेना यहाँ पर जो कि आपसे क्या रेजोनेट हो रहा है कैंसेरियंस, ठीक है। करियर कैसा रहने वाला है कैंसेरियंस आपके लिए। टेन ऑफ वॉन्ड्स, बहुत ज़्यादा काम, बहुत ज़्यादा काम। देखो स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए, स्टेटस मेंटेन करने के लिए, अपनी लाइफ में वो लेविशनेस लाने के लिए काम बहुत कर रहे हो आप। जिम्मेदारियां आपके ऊपर बहुत आ गई हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि सिर्फ आप ही वर्क कर रहे हो इस रिश्ते, इस करियर में, या बहुत सारे लोगों के लिए आप कुछ एंड कर रहे हो। बहुत सारे लोगों के लिए आप कुछ एंड करना चाह रहे हो, क्योंकि वो अब आपके लिए बर्डनसम हो रहा है, आप इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा पा रहे हो, ठीक है। मिड ऑफ द मंथ में मैं देख रही हूँ कोई ना कोई न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आ रही है, एक होप आपको मिल रही है, कुछ नए ऑफर आपकी तरफ आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि हो सकता है हेल्थ इश्यूज़ चल रहे थे, वो हेल्थ इश्यूज़ ख़त्म हो रहे हैं, जिसकी वजह से आप अपना बहुत एक्टिवली अपना काम कर पा रहे हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे कोलैबोरेशन आती हुई नज़र आ रही है, क्लाइंट्स, कलीग्स, या फिर हो सकता है न्यू जॉब ऑफर आपकी तरफ आए, ऐसी एनर्जीज़ है पेज ऑफ कप के साथ। मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं करियर को लेकर। यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए करियर को लेकर मूड स्विंग इसलिए भी हो सकता है क्योंकि हो सकता है आप जो काम कर रहे हो उसमें शायद आपका अभी मन नहीं लग रहा है, या वो काम आपको बहुत ज़्यादा बर्डनसम लग रहा है, इसलिए मूड स्विंग्स की एनर्जी बहुत दिख रही है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर एनर्जी है क्योंकि ये पेज की एनर्जी है और पेज मैसेंजर को रिफ्लेक्ट करता है, तो कोई मैसेज, कोई ईमेल आपकी तरफ ऐसी आ रही है जो आपको हैप्पीनेस की तरफ ले जाए, ठीक है। यहाँ पर हर्मिट की एनर्जी है। एट द एंड कहीं ना कहीं आप वाइज बहुत ज़्यादा हो रहे हो, आपके विजडम से, आपके यूनिक आइडियाज़ के साथ, या आपका लाइफ में एक काम करने का तरीका, आपकी मैच्योरिटी आपको सक्सेस दिला रही है। मैं यहाँ पर देख रही हूँ तो हर्मिट की एनर्जी के साथ ही कहीं ना कहीं बहुत सोच समझ कर आप करियर के ऊपर ध्यान दे रहे हो, बहुत ज़्यादा, मतलब आप प्रेजेंट में जी रहे हो। आपको ये पता मुझे आज इतना काम करना है, मुझे कल नहीं पता मेरा क्या है, बट मुझे आज इतना काम कवर करना ही करना है, इतने काम को मैंने आज जो है करके और उसका रिजल्ट देखना है। जैसे डेली का होता है ना इनकम की, डेली आपकी इतना काम करोगे तो इतनी इनकम मिलेगी, या इतना, कैसे बताऊँ मैं, डेली अर्निंग वाली एनर्जी है कि मतलब आपको नहीं पता कि आप 4 साल बाद कहाँ हो, 5 साल बाद कहाँ हो, आपको ये पता है कि मुझे रोज़ एफर्ट्स डालने हैं अपने काम में ताकि मुझे अच्छे रिजल्ट्स मिलें, ठीक है। हर्मिट मुझे ये भी बता रहा है कि येस, बहुत कम समय ऐसा रह गया है जहाँ पर आप एम्परर एनर्जी में आ जाओगे। 9 की एनर्जी है ना, 9 के बाद 10 की एनर्जी है, ठीक है। सो व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है हर्मिट के बाद। कहीं ना कहीं समय बदलेगा
और आप ऐसी एनर्जी में आ जाओगे। बहुत ही सारे लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ कि आप काम कर रहे हो दिन रात यहाँ तक पहुँचने के लिए, ठीक है। आप सिर्फ अपने साथ बिजी हो, अपने करियर में बिजी हो, आपको कोई मतलब नहीं है आपकी लाइफ में कौन आ रहा है कौन जा रहा है, आपको कोई मतलब, मैंने बोला था ना यहाँ पर भी कि आप बहुत प्रैक्टिकल रह रहे हो। आप बहुत सारे लोगों के लिए बता दूं कि आइसोलेट होकर सिर्फ और सिर्फ आपका फोकस है करियर, आपका पूरा फोकस करियर है। द हर्मिट की एनर्जी मुझे ये बता रही है कि कहीं ना कहीं आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हो, या फिर कुछ लोगों के लिए आप ज़्यादा लोगों से डिस्कस नहीं करोगे अपने काम के बारे में, ओके। कुछ ना कुछ उम्मीद आपकी तरफ है, क्योंकि ये लैंप एक आगे रास्ता दिखने की उम्मीद है ना, आगे रास्ता दिख रहा है ना इससे, तो हाँ धीरे धीरे उम्मीद बढ़ेगी आपकी, ओके। कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि हाँ ये ज़रूर है कि जुलाई मंथ में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर आ सकती हैं, काम आपके ऊपर थोड़ा ज़्यादा रह सकता है, कुछ लोगों के लिए अथॉरिटी आपको थोड़ा ज़्यादा काम दे सकती है। ये चीज़ें आपको लग सकता है कि हाँ ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, बट यहाँ पर है, क्योंकि यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ 10 ऑफ पेंटिकल, जो कि मैं देख रही हूँ कि फाइनेंशियली स्टेबल हो, फैमिली के साथ चीज़ें अच्छी हैं, बट कहीं ना कहीं काम बहुत ज़्यादा है, ओके। नंबर 3 वुंजो, ओके, एंड नंबर 2। सो बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर कोलैबोरेशन नज़र आ रही है, बहुत सारे लोगों के लिए मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि हो सकता है आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आ रहा है। ये मैं ये नहीं कहूँगी सोलमेट ही है, बट कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री कर रहा है। कुछ लोगों के लिए आपकी डील्स अच्छी होती हुई नज़र आ रही हैं, आपके लोगों के साथ चाहे प्रोफेशनल है चाहे पर्सनल है, रिश्ते अच्छे होते हुए नज़र आ रहे हैं। मैं 2 नंबर की एनर्जी से ये भी बताऊँगी कि मदर के साथ रिश्ते थोड़े से अच्छे करने की आपको कोशिश करनी चाहिए, या फिर मदर फिगर हो आपकी लाइफ में, उनके साथ रिश्ते अच्छे करने की कोशिश करनी चाहिए। एंड कहीं ना कहीं मदर की तरफ से कोई देखो किसी तरीके की सपोर्ट आपको मिल सकती है, ओके। ज्ञान आप अर्जित करते हुए नज़र आ रहे हो, और मतलब नॉलेज लेते हुए नज़र आ रहे हो, काम के बारे में, कैसे काम को और बढ़ाया जाए, एक्सपेंशन नज़र आ रहा है। नंबर 3 कहीं ना कहीं प्लानिंग की एनर्जी है, कुछ ना कुछ प्लान ज़रूर कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए आप ट्रैवल प्लान कर रहे हो, कुछ लोगों के लिए आप कोलैबोरेशन कैसे करनी है वो प्लान कर रहे हो, कुछ लोगों के लिए आप कैसे डील क्रैक करनी है वो प्लान कर रहे हो, कुछ लोगों के लिए आप क्या आपको लाइफ में आगे कौन सा घर लेना है, कौन सी गाड़ी लेनी है, ऐसा कुछ प्लान कर रहे हो। सो मैं कुछ लोगों के लिए तो बोलूँगी यहाँ पे कि कोई कुछ लोग ऐसे हैं जो टीचिंग जॉब में जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, ये एनर्जीज नज़र आ रही हैं। यस, पॉजिटिव रहिए, आपके लिए ज़रूर जो है अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। बहुत सारे लोगों के लिए मैं देख भी रही हूँ कि रिजल्ट्स अच्छे हैं आपकी लाइफ में, थोड़ा सा ये है कि काम ज़्यादा है बट रिजल्ट्स अच्छे हैं, ठीक है। और ब्लेसिंग्स देखते हैं आपकी लाइफ में क्या है कैंसेरियंस, और क्या ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आ रही हैं जुलाई मंथ में, क्या ब्लेसिंग्स आप रिसीव कर सकते हो। फर्स्ट, पे अटेंशन टू योर फाइनेंस। तो क्लियरली मैंने पहले भी बोला है, अभी बता रही हूँ कि फाइनेंशियल चीज़ों को लेकर थोड़ा प्लानिंग हो सकती है, आप करो, और थोड़ा सा फाइनेंस के ऊपर ध्यान भी दो, क्योंकि फाइनेंस आपका बढ़ सकता है, किसी तरीके से बढ़ सकता है फाइनेंस, और आप शायद उस तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो, ध्यान दो, ठीक है। ब्लेसिंग है ये आपकी तरफ। शील्ड, यू नीड टू डिफेंड योर सेल्फ। तो डेफिनेटली राइट नाउ में यूनिवर्स भी आपको यहाँ पर ब्लेस कर रही है कि वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं आपको, क्योंकि हम ये ब्लेसिंग देख रहे हैं, और आपको यहाँ पर ये भी गाइड किया जा रहा है कि यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं कि अपने आप को प्रोटेक्ट करो, अपने ऑरा को भी प्रोटेक्ट करो। ऐसे लोगों को एंट्री मत दो अपने घर पर या अपनी लाइफ में जो लोग आपको डीमोटिवेट करते हैं, ठीक है। अपने आप को, अपने ऑरा को थोड़ा शील्ड करने की कोशिश करो, ओके। डीक्लटर करो कुछ चीज़ों को, लाइफ में हो सकता है कुछ चीज़ें डीक्लटर करने की ज़रूरत है। अपने ऊपर भरोसा करो, क्योंकि केज में रहते रहते या सिर्फ बैठे बैठे सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा, एक्शन लेने से होगा, ठीक है। एंड मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि कुछ लोगों के लिए व्हील की एनर्जी है, तो समय बदल रहा है। मैंने आपको यहाँ पर भी कहा था कि 9 नंबर की एनर्जी है, इसके बाद व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी आएगी, तो डेफिनेटली व्हील आपको यहाँ पे यही बता रहा है, जो कि आप ये भी देख सकते हो। व्हील आपको यही बता रहा है कि क्लियरली लाइफ आगे बढ़ रही है, धीरे धीरे ही सही, पर लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, और चेंजेस से डरना नहीं है, ठीक है। अच्छी एनर्जीज हैं, समय बदलेगा आपका भी, ओके। यू नीड टू डिफेंड योर सेल्फ में यहाँ पर मैं देख रही हूँ शील्ड की एनर्जी, और शील्ड से मुझे क्योंकि ब्लेसिंग में ये पता चल रहा है कि अगर आपकी लाइफ में कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस भी आए थे, तो जुलाई में वहाँ पर यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको कहीं ना कहीं से सपोर्ट ज़रूर मिलेगा, अच्छा अर्न कर पाओगे आप, अर्निंग सोर्सेज आपके बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, मैं ये देख पा रही हूँ, ठीक है। सो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग कैंसेरियंस। आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा, बताइएगा। एंड यहाँ पे मैं एक कार्ड आपकी हेल्थ के लिए भी निकाल देती हूँ कि आपकी हेल्थ कैसी रहेगी।
पॉलिटिक्स, हेल्थ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हेल्थ में पता है क्या हो रहा है, हेल्थ में ना ओवर थिंकिंग की वजह से थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, या फिर आप खाना टाइम पे नहीं खा रहे हो, वर्कआउट नहीं कर रहे हो, या सिर्फ मेंटल वो जो ओवर थिंकिंग की वजह से ना थोड़ा सा, ठीक है, ये चीज़ का ध्यान रखो। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर स्मोकिंग वगैरह है, अगर तो आप छोड़ दीजिए, वो आपके लिए सही नहीं है। कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि हेल्दी फूड आपके लिए, शायद आप, वो वाली बात है कि हेल्दी फूड की तरफ आपका ध्यान नहीं है, या फिर टाइम पे खाना खाने की आदत नहीं है, या फिर मुझे कुछ लोगों के लिए भी नज़र आ रहा है कि शायद आपका जुलाई मंथ में ना थोड़ा सा रूटीन चेंज हुआ हुआ है, रूटीन से थोड़ा सा आप भटक गए हो, तो वो रूटीन पे थोड़ा सा आओ वापस, ठीक है। ये थी एनर्जी आपके लिए। आपको अच्छी लगी हो रीडिंग तो ज़रूर बताइएगा, एंड हेल्थ का ध्यान रखिएगा। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। चिल्ड्रन टेक के बाय। ओम साई राम।